जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बरसाने में बलराम। इंदु सुनना, देख बरसाने में आज दाऊ जी आ रहे हैं। संध्या में आज मैं प्रसन्न हूँ। दाऊ को भी उनके अनुज ने ही भेजा है, ऐसा श्री दामा भैया बता रहे थे। हमारी याद आती है, उन्हें तभी तो भेजा है ना, अपने अग्रज को। बरसों बाद प्रसन्न देखा था मैंने अपनी स्वामिनी को। मेरा नाम इंदु लिखा है। मेरी सखियां मुझे बड़े प्रेम से इंदु ही कहकर बुलाती हैं, पर मुझे आनंद तब आता है जब मेरी स्वामिनी मुझे इंदु कहती है। हाँ, मैं अपनी स्वामिनी श्री राधिका जी की सेविका हूँ, पर उन करुणामयी ने कभी हमें सेविका कहकर जाना ही नहीं। सखी, हम सेविकाओं को भी सखी बनाकर रखने वाली हमारी स्वामिनी श्री जी के सिवा और कौन हो सकता है। स्वामिनी कहती हैं हम सब सखियां हैं, पर ये भी इन्हें प्रिय नहीं है। कहती हैं तुम लोग ये स्वामिनी मत कहा करो, तुम सब मेरी सखियां हो, सखी समझी। मेरे पिताजी ब्रजमंडल के सबसे बड़े संगीतज्ञों में एक हैं, सागर गोप। मेरे पिता का नाम सागर गोप है। गंधर्वों की विशेष कृपा प्राप्त है मेरे पिताजी को। देवर्षि नारद जी के प्रिय शिष्य तुम्बरु ने अपना वरद हस्त मेरे पिता के मस्तक पर रख दिया था। बस फिर क्या चाहिए। मेरे पिताजी ब्रजमंडल के प्रसिद्ध संगीतकार हो गए। नहीं, मात्र ब्रजमंडल के ही नहीं, क्यों विश्व के श्रेष्ठ गायकों में से एक हैं। बचपन से ही मुझे भी संगीत का व्यसन लग गया। सारंगी बजाती हूँ मैं। सारंगी वाद मेरी स्वामिनी को बहुत प्रिय है। राग बिहाग ये राग मुझे प्रिय है। मेरी स्वामिनी भी मुझसे यही गवाती हैं, पर इन वर्षों से मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं, मेरा अपना दुख कुछ नहीं। मैं अरे आह्लादनी चरण जिन्हें प्राप्त हो उन्हें क्या दुख हो सकता है, पर इन कोमलांगी प्रिया का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। उफ। आज थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि मेरी स्वामिनी आज कुछ प्रसन्न दिखी, क्योंकि आज सुना है श्याम सुंदर के बड़े भाई बलराम पधारे हैं और आज बरसाने में आ रहे हैं उन संघर्षण के स्वागत के लिए। संगीत की व्यवस्था तो तू देख लेगी, आज्ञा भी नहीं देती, बड़ा संकोच करती है। इंदु, तू ये कार्य कर देगी? सखियों को भी बता दे, श्याम सुंदर के अग्रज आ रहे हैं बरसाने में, कुछ तो स्वागत हो उनका। जो आज्ञा स्वामिनी। मैंने सिर झुकाया। तू ऐसे क्यों बोलती है? तू मेरी सखी है पगली। सच में करुणा से भरी हैं हमारी किशोरी जी। दाऊ बरसाने आए, साथ में सखाओं की टोली थी। श्रीदामा भैया साथ में चल रहे थे। द्वार पर ही कीर्ति मैया और भानु बाबा खड़े हैं। दोनों ने स्वागत किया था दाऊ का और चरण वंदन किए थे दाऊ ने। वही दाऊ का भोजन आदर सब कुछ महल में ही हुआ। वृषभान बाबा ने द्वारिका की समस्त जानकारी प्राप्त कर ली थी। कीर्ति मैया सुनती रही, उन संघर्षण को बड़े वात्सल्य से देखती रही। अब सखियों को दाऊ का एकांत चाहिए, ताकि सब अपने प्रियतम के बारे में पूछ सके। चर्चा विश्राम होने के बाद इंदु लेखा ने दाऊ को निवेदन किया और दाऊ कुंज में पधारे थे। चारों ओर सखियां बैठी थी। मध्य में किशोरी जी। घूंघट कर लिया था। प्रियतम के बड़े भाई हैं, आदर तो करना ही है। उच्च आसन पर बैठाया था। सखियों ने दाऊ को प्रणाम किया। सबने श्री जी ने घूंघट में ही नमन किया था। बिहाग राग में मैं इंदु गाने लगी थी। मैं ही सारंगी भी बजा रही थी। चंद्रमा खिला था आकाश में। कुंजों की छटा बड़ी प्यारी थी। इन कुंजों ने भी वर्षों बाद आज उत्सव का आनंद लिया था। क्या हमारे प्रियतम कभी हमें याद करते हैं? घूंघट में ही बोली थी श्री राधा जी। बताओ ना दाऊ भैया, क्या हमारे प्रियतम कभी हमें याद करते हैं? उनका तो विवाह हो गया ना। अच्छा दाऊ भाई, वे रुक्मिणी के साथ जब होते हैं तब उन्हें मेरी याद आती है, फिर हंसती हैं श्री राधा रानी। मेरी जैसी को कहाँ याद करते होंगे। दाऊ भैया, सुना है 8 विवाह कर लिया है श्याम सुंदर ने। 16,108 इतने विवाह किए हैं, दाऊ ने कहा। घूंघट से ही हंसी श्री राधा रानी। कुछ देर तक हंसती रही। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ललिता सखी ने व्यंग किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सखी ललिता, ये तो ईमानदारी के विवाह हैं। ये भी श्री जी ने ही कहा और फिर हंसी थी।
अच्छा दाऊ भैया, ये तो बताओ, तुम तो उनके अग्रज हो, बड़े हो और वृंदावन में भी रह रहे हो, तो कभी एकांत पाकर तुमसे श्याम ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा? ये प्रश्न फिर किया श्री राधा जी ने। हे राधा, आप लोगों को ही तो मेरा कान्हा याद करता रहता है। कोई भी प्रसंग हो, आप लोगों को ही याद करता है। उसके हृदय में आप लोग हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उनके सामने आप हो, द्वारिका में मात्र उसका शरीर है, उसकी आत्मा, सब कुछ यही है। वो कतिपय प्रसंगों में मुझसे कह चुका है कि दाऊ, वृंदावन का प्रेम बहुत याद आता है। हे राधा, मैं झूठ नहीं कह रहा। उद्धव, श्याम और श्याम का समय जब सागर किनारे घूमते हैं, तब श्याम सजल नयन से आप लोगों की ही चर्चा करता है। कृष्ण ग्रज बलभद्र बरसाने में श्री राधा रानी के सामने बोले जा रहे हैं। सखियाँ सुन रही हैं, बोलना चाहती हैं। हाँ उद्धव, होता तो कुछ बोल भी देती, पर प्रियतम के बड़े भाई हैं, इसलिए केवल सुन रही हैं। जब दाऊ ने कहा वो तुम्हें याद करके रोता है, ओह, इतना सुनते ही से राधा रानी उच्च स्वर में रोने लगी थी। आवेश आ गया श्री राधा को, उन्माद में भर गई। हा प्राण, हा श्याम सुंदर, हा मोहन, घूंघट इत्यादि को हटाकर तमाल वृक्ष को आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ी थी श्री राधा रानी। वहाँ जाकर मूर्छित हो गई। सखिया दौड़ी। दाऊ जी ने इस दृश्य को देखा। ऐसा प्रेम उन्माद! दाऊ का शरीर शीतल होने लगा। ऐसा दृष्टि उन्होंने देखा नहीं था आज तक। ओह, यहाँ ऐसी स्थिति है कन्हई को लेकर। ये लोग अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि अब वो आएगा। ये बेचारी राधा, ये सखिया, ग्वाल बाल, ये वृंदावन, मैया यशोदा, बाबा नंद, उफ, ये सब तब से विरहाग्नि में जल रहे हैं, जब से श्याम सुंदर यहाँ से गया है। सहन नहीं हुआ दाऊ से ये दृश्य। अनंत के रूप, संघर्षण काल के स्वरूप बलभद्र को चक्कर आने लगे, शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैं इंदु उठी और सामने कदम का वृक्ष, उस कदम के वृक्ष से फूलों से निकलने वाली वारुणी रस उसे लेकर आई। मैं और दाऊ भैया को वो वारुणी मैंने दिया। दाऊ ने उसे पिया था, तब उन्हें ठीक सा लगा। हे ब्रजनाभ, संघर्षण भी वृंदावन में लगे इस भीषण विरहनल से डर गए थे। कैसे नहीं डरते, ये विरहनल था ही इतना भीषण। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।